सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। किसकी मौत आई है? बहुत जल्दी उसका नाम बताओ। याद है आपने कहा था कि जाओ ममता को उठा कर लाओ। ममता को उठाने गया, उससे रंजीत ने बचा लिया। रंजीत और ममता में दोनों में प्यार हो गया। अब वो साला रंजीतवा सुंदर के घर का दामाद बनने वाला है और सुंदर आपकी बराबरी में चुनाव लड़ रहा है। उसके लड़ाने वाला वो साला मुसलमान शेर खान है। उन लोगों ने मशवरा यह किया कि दादा ठाकुर की लड़की को प्यार के जाल में रंजीत तुम फांस लो। जब प्यार के जाल में तारा फंस जाएगी तो अपने बाप शंकर प्रधान से कहेगी कि मेरी शादी रंजीत के साथ कर दो। और जब मैं अपनी बेटी की शादी रंजीत के साथ कर दूंगा, करना पड़ेगा क्योंकि जब हमारी बेटी रंजीत के प्यार में पागल हो जाएगी वो हमको कहेगी पिताजी हमारी शादी रंजीत से कर दो। हमको करना पड़ेगा। जब अपनी बेटी की शादी हम रंजीत के साथ कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा हमारी ही बेटी हमसे कहेगी कि पिताजी आप इलेक्शन मत लड़ो। दादा ठाकुर करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, इलेक्शन न लड़े ऐसा नहीं हो सकता है। विजय सिंह इसका मतलब शेर खान, सुंदर सिंह, रंजीत और ममता और साथ साथ हमारी बेटी तारा भी। हाँ। ये सब के सब मिलकर के हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन नहीं नहीं, प्रधान शंकर सिंह वो इंसान है कभी अपने जूते पर नजर नहीं डालता है क्योंकि उसके लिए भी सर झुकाना पड़ता है। मेरे यार विजय सिंह, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, अगर ये साला सुंदर सिंह और शेर खान ये सब के सब दुनिया में सलामत रहे तो हमें एक दिन नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं जो कुछ कहूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो। सुनो मेरी बात, चलो तुम भी साथ में। उसकी बेटी उठा करके दादा ठाकुर विजय सिंह का नाम पूरा इलाके को आग लगा दूंगा, किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। आज तिवारी प्रोग्राम तबाह में सिर्फ आग ही। बाबा देखो मेरी मादर चौधरी, ऐसा कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शेर खान हमारा दुश्मन, ममता, रंजीत, तारा, सुंदर, पांचों को एक ही फंडे में लपेट दिया। सबसे पहले उनको लपेटते हैं, फिर धर्मपुर गांव की बारी है। क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए लेकिन शेर खान हमारे वहां नहीं आए। मैं जानता हूँ शेर खान अपने घर पर हाथ रख के नहीं बैठे होंगे, वो हमारे लिए ग्राम सभा में वोटें मांग रहे होंगे। लेकिन क्या करूं, फिर भी दिल परेशान है। शेर खान जब आएंगे तो उनसे मालूम करेंगे आखिर 3 दिन कहाँ लगा दिया। पिताजी यार 3 दिन से देख रहे हैं, जब भी आप बैठते हैं सर झुकाकर हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहो क्या बात है बाप, कहो क्या बात है बाप, जो तुम उदास बैठे
इतना उदास क्यों? बेटी ममता, कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे रहा नहीं जाता। बताऊं बात क्या बेटी, ये क्यों उदास बैठा हूँ। इलेक्शन आ गया सर पर और पिताजी की जब दे सभी गाँव वालों से, सभी सभा के लोगों ने वादा किया है आप इलेक्शन जरूर जीतेंगे। तुम जानती नहीं बेटी वो प्रधान कितना कमीना है, किया सब काम वालों का, किया सब गाँव वालों का, वो है दुश्वारी आप इलेक्शन जरूर जीतेंगे। बेटी ममता कि बिल्कुल सही कह रही, होता भगवान सबका मददगार है। शेर खां को बुलाया वो आया नहीं, इसलिए हमारा परेशान है। शेर खान को मैंने बुलाया था, आज 3 दिन हो गए, लेकिन शेर खान हमारे वहाँ नहीं आए। अगर ऐसी बात है तो खान चाचा आ जाएंगे, आप चलकर आराम करो, चाचा जी का इंतजार ना करो, वो जरूर आ जाएंगे क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। दादा ठाकुर तेरी मौत पर चला रहा है, मैं तेरे घर को जलाकर राख कर दूंगा, मैं तेरे कौन जेल से छीने नहीं दूंगा, मैं चाल मिटा दूंगा, मैं चाल मिटा दूंगा, अरे नाम है विजय सिंह को मचा दूंगा कयामत तूफान की लहर बनकर, सुंदर
पर सुलझाऊंगा तुझे की जमीयत थरथराती है, धर्म का काटा बड़ा, धर्म का काटा बड़ा पड़ रहा बड़ा ईमान को चंद्र बोलता डरता तारा साले सुंदर सिंह तेरी ये औकात तू हमारी बराबरी में चुनाव लड़ेगा। बॉडीगार्ड ये लो मशाल, पूरा क्लब को आग लगा दो और इसके भी घर को जलाकर राख कर दो। नहीं दादा ठाकुर, ऐसा जुल्म मत करो। वैसे ही आपके जुल्म से लोग परेशान हैं। अगर इनके घरों को जला दोगे तो ये सब तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। इसमें गलती गांव वालों की नहीं है, सारी फसाद की जड़ तो साले तू है। मैं फसाद की जड़ हूँ? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ज्यादा और सुंदर तेरी वजह से हो रहा खूब सुंदर तेरी वजह से हो रहा खूब बवाल। अरे लड़ाई इलेक्शन को मेरा ख्याल इलेक्शन लड़ने की, तुम्हारी बराबरी में इलेक्शन लड़ेगा। लड़ू इलेक्शन गाँव का ये मेरा अधिकार। लड़ू इलेक्शन गाँव का ये मेरा अधिकार। नहीं भागता आपसे करते जो टकरार। प्रधान हो प्रधान हो, आज तक कोई आया नहीं सामने, तेरी औकात क्या है? अरे बेत्रम बन के प्रत्याशी आया उनका परवाह नहीं। परवाह नहीं, गरीब माने नहीं। गाँव वालों ने मुझ पर भरोसा किया तो संगम सबका भरोसा। हरामजादे, अगर गाँव वालों ने तुझ पर भरोसा किया है तो बुलाओ कोई तुम्हारे प्रोग्राम में माई कलाल जो वास्तव तुझे बचा सके। मदद करने वाला तिवारी प्रोग्राम सभा में कोई है कोई माई कलाल जो आकर इसको बचा सकता है? दादा ठाकुर विजय सिंह ये गांव के भोले भाले इंसान हैं। इन लोगों के दिलों में तुम दोनों का डर व खौफ भरा हुआ है। जैसे इन लोगों के दिलों से तुम्हारा डर और उसका खौफ निकल जाएगा। जिस दिन लोगों के दिलो दिमाग से दादा ठाकुर का डर व खौफ निकल जाएगा, वही दिन तिवारी प्रोग्राम सभा का आखिरी दिन होगा। दादा ठाकुर विजय सिंह, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अरे वक्त की बात मत कर सुंदर, क्या कि वक्त हमारा था, वक्त हमारा है, वक्त हमारा। वक्त की बात करता है, वक्त की बात करता है तो शायद तुझे नहीं मालूम है, वक्त हमेशा हमारी हवेली पर रहा है हमारे बच्चों को दूध पिलाने के लिए। हरामजादे, अब बोल तेरी मदद के लिए कौन आएगा? भगवान नहीं, भगवान नहीं, शेर खान बोलो, क्योंकि तेरा हमदर्द इस दुनिया में अगर है कोई तो वो है शेर खान। तो बुला शेर खान को, वो तुझे प्रधान बनाना चाहता है।
देखता हूँ तुझे कैसे प्रधान बनाता है, तेरी जान कैसे बनाना है। तनक तनक तन तन सोना मोरे वेला। प्रधान, अरे प्रधान तो लगता बत्ती चली गई। तुम तो जुबान ऐसा दाबे हो जैसे अंडू बकरा। तुम तो मान दे कोमम पहुंच गए। हेलो हेलो, क्या है? यही है ममता। हाँ यही है, यही है ममता। यही है। ओफो, ये तो बड़े घर्राटे काट रही है। तुम्हारी का है गाड़ी फाट रही है। यो मादर चौथ पता नहीं कहाँ पॉइंट सोचे खड़ा रहा था। दादा ठाकुर, आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे पिताजी ने जो इस तरह से उनको मार रहे हो? क्या बात है? तुम ये जानना चाहती हो कि हम तुम्हारे बाप को क्यों मार रहे हैं? हाँ, परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हारे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारे बाप को इसलिए मार रहा हूँ, आज तक हमारी ग्राम सभा का कोई आदमी हमारे सामने कभी सर उठाने की जरूरत नहीं किया है, लेकिन ये तेरा बाप हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहा है। ये इलेक्शन लड़ेगा, इसकी औकात है इलेक्शन लड़ने की। हाँ दादा ठाकुर, मानती हूँ ग्राम सभा का कोई भी इंसान आपके आगे सर उठाकर बात नहीं करता। मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये गलती है, कमी आपकी है। हमारी कमी है? हाँ, क्या कमी है? 9 साल आपने प्रधानी किया और 9 साल की प्रधानी में आज तक ग्राम सभा में कोई विकास का काम नहीं किया, इसीलिए जनता आपसे नाराज है। हमने 9 आपके साल खिलाफ में कोई विकास का काम नहीं किया। क्या किया? हम वो विकास किए हैं जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया होगा। बताइए भाई, जो किया। 9 साल की प्रधानी में हम अपनी ग्राम सभा से 9 चौक 36 लौंडिया उठवाए हैं, 40 गुड़ियन की विधवा पेंशन कटवाए हैं। कहने में सुनने में थोड़ा बात तो बुरी लग रही है, लेकिन हमने काम जो भी किया है पुण्य का किया है। क्या पुण्य का किया? एक एक बाप की हमने देखा है, एक एक बाप की 4-4, 5-5 बेटियां हैं और बाप बेचारा बूढ़ा है, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है और बेचारी बेटियों की जवानी सूखी जा रही है। उनकी सूखी जवानी पर अगर हम पानी डाल दिए हैं तो काबूरा कर दिए हैं, पुण्य का काम दिए हैं। कहते हैं सूखे पेड़ को पानी देना ये पुण्य का काम होता है। वाह दादा ठाकुर, गांव के गरीब किसानों की लड़कियां हवेली पर उठा लाते हो, उनकी इज्जत से खेलते हो, फिर चाहते हो उन्हीं के माता पिता आपको वोट दे, कभी वोट नहीं देंगे।